आज की क्लास के अंदर हम कंसीलर स्टडी करने वाले हैं। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कंसीलर और कॉन्टोर साथ साथ चलता है। कंसीलर कर लिया और कॉन्टोर नहीं किया तो भी हमारा काम अधूरा है, और कॉन्टोर कर लिया कंसीलर नहीं किया तो भी हमारा काम अधूरा है। अब सबसे पहले तो हमने कंसीलर को अंडरस्टैंड करना है और ये समझ लेना है कि कंसीलर का इशू बहुत सारे लोगों को ये है कि कंसीलर क्या फाउंडेशन से पहले लगता है या कंसीलर फाउंडेशन के बाद लगता है। ये सब चीज़ें समझनी है, साथ ही ये समझना हमें ज़रूरी है कि कंसीलर्स क्या हैं और जो है कलर करेक्टर्स क्या हैं, ये वाले भी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हम अपनी इस वीडियो के अंदर ही सॉल्व करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखना है आपने, और कोई चीज़। अब सबसे पहले तो वर्ड कंसीलर, उसको अगर आप गूगल करते हैं तो आपको उसकी एक मीनिंग मिलती है। उसकी जो है ना लफ्जी मीनिंग ये निकलती है छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना, कवर करना, हाइड करना। उसके लिए हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि हम तो फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाते हैं तो क्या हाइड करना, हम तो बल्कि अपने फीचर को इन्हांस करने के लिए लगा रहे हैं। तो ये वाला एक इशू, ये एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट और बहुत सारे बिगिनर्स के जहन के अंदर। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कंसीलर्स की जब हम रेंज देखते हैं, कोई पैलेट देखते हैं, तो उसके अंदर हमें कलर करेक्टर भी नज़र आ रहे हैं। कंसीलर जब हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा लाइट शेड में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पैलेट को देख रहे हैं तो उसमें ग्रीन कलर भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, पर्पल भी आ रहा है, तो ऑरेंज करेक्टर भी आ रहा है और कंसीलर्स भी हैं। तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये एक पैलेट के अंदर कलर करेक्टर भी हैं और कंसीलर भी हैं, वो ये क्या कन्फ्यूजन है। तो भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सारे ही कलर करेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये सारे ही कंसीलर्स हैं। लेकिन आंसर इसका ये है कि जब आप उसको फाउंडेशन से पहले यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको फाउंडेशन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको एज अ कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। मीन्स आप उसको अपने दूसरे यूज़ के लिए कर रहे हैं, आप उसको अपने फीचर इन्हांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप अपने मजीद पिगमेंट्स को मजीद नॉर्मल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको एप्लीकेशन देखते हैं, जब हमें ये वीडियो में एप्लीकेशन उसकी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई पिगमेंटेशन छुपाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो फॉरहेड है, यहाँ पे अंडर आई है, यहाँ पे नोज है, यहाँ पे चिन है, ये तो हमारे इन्हांस करने वाले एरियाज़ हैं, ब्यूटी बोन्स हैं। तो फिर अब बात ये समझ आती है कि हम यहाँ पे कंसीलर को एज ए हाइलाइटर यूज़ करें। अपने किसी फीचर को हाईलाइट करने के लिए हमने कंसीलर लगा लिया, तो उससे क्या हुआ, हमारे फीचर और ज़्यादा कॉन्टोर नज़र आने लगे। इवन कि हमने कंटोरिंग प्रोडक्ट भी यूज़ किया है, लेकिन कंसीलर के बाद मजीद हमारे फीचर्स जो है खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो मीन्स आपने जब फाउंडेशन के बाद इसे लगाया तो आपने कंसीलर कहना है, और जब आप फाउंडेशन से पहले कुछ इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करें तो वो आपका कलर करेक्टर है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मैं पिक्चर में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो कर रही हूँ कि कंसीलर के पैलेट्स किस किस तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। अब एक पैलेट नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर सारे शेड्स हैं। अब शुरू में कुछ कलर करेक्टर्स दिए हैं, एंड में कुछ कंसीलर्स हैं। मीन्स के है सारे कंसीलर एक फार्मूला बना हुआ है, एक क्रीम टेक्सचर है, अप्लाई करना है स्किन के ऊपर। लेकिन जब आप बिफोर फाउंडेशन यूज़ करें तो आप अपने पिगमेंट्स को हाइड करने के लिए, अपनी करेक्शन के लिए, डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए, पिगमेंट्स को कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यही पैलेट में से जब लाइट शेड आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आप अपने फाउंडेशन के ऊपर अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं लागर्ल प्रो के ये ट्यूब्स। ये 3 ट्यूब्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन है, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर। इन तीनों कलर को बहुत ज़्यादा मेकअप के अंदर जो है हाईलाइट किया गया है। इन 3 चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया गया है कि भाई ये चीज़ें मार्केट में लॉन्च की गई, इससे पहले कई साल पहले तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो भाई आ जाएं, ये समझ लेते हैं कि ये क्यों प्रोडक्ट के अंदर शामिल है, ये हमारे ये वैनिटी में क्यों शामिल किया गया है, इनका काम क्या है। तो भाई आ जाए इसका काम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस ग्रीन कलर कंसीलर या कलर करेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रीन हमेशा रेडनेस को कवर करने या एक्ने स्पॉट्स को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरह ऑरेंज कलर करेक्टर हम बहुत ज़्यादा यूज़ में ला रहे हैं, और वो ऑरेंज कलर करेक्टर हमेशा हमारे डार्क स्पॉट, ग्रे कलर को या ब्लू से कलर को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स हमारे डार्क सर्कल कुछ ग्रे कलर में होते हैं। अब इसी तरह जब हमें येलो कंसीलर मिलता है तब हमारे पर्पल जो ब्लैमिशेस होते हैं उसको कवर करता है, ऑरेंज करेक्टर ग्रे को कवर करता है, मीन्स डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशंस को, और जो ऑलिव ग्रीन होता है वो हमारे पिंपल, एक्नी, रेडनेस और कोई इंजरी हो जाए या इन चीज़ों को कवर करने के लिए यूज़ होता है। एक और चीज़ पे गौर करवाऊँ कि इन कलर करेक्टर्स के ऊपर लिखा है प्रो डॉट कंसील, मीन्स कि कंसीलर भी हैं। तो मीन्स कि इनकी जो वर्डिंग और लिखावट पे आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको इनका मेथड, तरीका और इन्हें क्यों बनाया गया है इस पे फोकस करना है। कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ शो कर रही हूँ आप लोगों को जो कि कंसीलर्स हैं, लेकिन कुछ लोकली मार्केट में बहुत आराम से अवेलेबल हैं, और कुछ जो है वो बहुत ही लोकल है जो कि किसी काम के नहीं है लेकिन अवेलेबल हैं। और बहुत सारे बिगनर्स जिन्हें मेकअप की नो हाउ नहीं है वो इसे खरीद लेते हैं, रिजल्ट नहीं आते और कहते हैं कि ये मेथड ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रोडक्ट गलत है, ठीक है। प्रोडक्ट सही होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रोडक्ट्स सही होते हैं लेकिन उनकी गलत एप्लीकेशन से हमें गलत रिजल्ट मिलता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स सही हो तो सही प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है। अब यहाँ मैं वीडियो में आप लोगों को यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स जो दिखा रही हूँ उसके अंदर से मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि लिक्विड कंसीलर भी मौजूद होते हैं, स्टिक फॉर्म में भी कंसीलर्स मौजूद होते हैं, ट्यूब फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, पंप में भी आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट पैकेजिंग के अंदर लिक्विड मौजूद है, ठीक है ना। उस लिक्विड को हम कंसीलर कह रहे हैं। वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड हमारी फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी से ज़्यादा थिक होता है। हमारा जो कंसीलर होता है वो ज़्यादा कवरेज देता है, ठीक है। फाउंडेशन जैसे हमारी नॉर्मल कवरेज दे रहा है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा कवर करता है, लेकिन जो कंसीलर होता है वो अच्छी कवरेज देता है, मीन्स कि उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। बस ये इतना सा फ़र्क उसके लिक्विड में आ जाता है।
अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मेरा कंसीलर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ब्यूटी ग्लेज्ड का पम्प्ड वाला, वो बहुत मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और उसकी जो सबसे बड़ी बात कवरेज बेस्ट है। उसकी कवरेज इसलिए बेस्ट है कि ये वन टाइम एप्लीकेशन में फुल कवर करता है। दूसरा, अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है और इसे आपने थोड़ा थोड़ा लगा के पूरा कवर किया तो ये बेहतरीन रिजल्ट देता है और मैट है, बिल्कुल मैट। साथ ही मैंने फाउंडेशन रखा है, क्यों रखा है उसको भी आप लोगों को अभी समझा देते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को आपका अपना कंसीलर बनाना बताती हूँ, तो जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। समटाइम जब हम सैलून पे काम करते हैं तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हर चीज़ का अपना प्रोडक्ट, लेकिन जब हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है और हमारा जो चैलेंज है वो ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने ही कुछ प्रोडक्ट्स को ही जो है एक दूसरे से रिप्लेस करते जाते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स को ही उनके मिक्स एंड मैच से कुछ नया बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपना कंसीलर भी बनाएंगे। अब द सेकंड थिंग इज़ हम एप्लीकेटर कौन सा यूज़ करेंगे जब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह का फ्लैट ब्रश आता है कंसीलर अप्लाई करने के लिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा, अगर हम कंसीलर करना चाहते हैं तो हमारा कौन सा ब्रश है जो कि यूज़ होगा। मैंने ब्रश की आपकी वीडियो में आप लोगों को कौन सा ब्रश गाइड किया था कि जिससे हम अपनी कंसीलिंग करते हैं, वो आप लोग मुझे बताएंगे। इस तरह का एक फ्लैट ब्रश है, उसका नेम क्या है। कुछ स्टिक कंसीलर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये स्टिक कंसीलर बेहद लोकल है और बहुत ज़्यादा हर कॉस्मेटिक शॉप्स पे अवेलेबल है। मैंने इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा के दिखाना चाहे आपको कि इनका काम नहीं, जो आप लोग को ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स गाइड करते हैं आप उनकी गाइड पे जाया कीजिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आप लोगों को चीज़ों को समझाते हैं। अब ये टीवी पेंट स्टिक और फाउंडेशन को हम लोगों ने मिक्स एंड मैच करना है और अपना कंसीलर तैयार करना है। मैं हमेशा 1W लेती हूँ जब मुझे मेरे जो क्लाइंट की स्किन है उसका पिगमेंट, उसका जो स्किन टोन मुझे थोड़ा पिंकिश लगता है, तो मैं 1W यूज़ करती हूँ फेयर में। और इसके साथ मैं अपनी कोई भी फाउंडेशन लेती हूँ जो जिसका फेयर शेड हो, उसका एक या दो ड्रॉप्स लेके अपने जो है ब्रश से उसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि उससे क्या होता है, इसकी कवरेज बेस्ट हो जाती है किसी भी फाउंडेशन की। जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन की जो थिकनेस होती है वो कंसीलर से कुछ कम होती है, लेकिन हम उसे थिकनेस बढ़ाने के लिए हम टीवी पेंट स्टिक के साथ उसको मिक्स कर देते हैं, तो हमें किसी एक्स्ट्रा कंसीलर की नीड नहीं रहती, ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये कवर बहुत अच्छा करता है। अब इसकी कवरेज आपको देखें प्रॉपर नज़र आ रही होगी, ये अच्छा सा कवर करेगा, ये ज़्यादा अच्छा कवर करेगा। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ फाउंडेशन जैसा कोई ऐसे कंसीलर यूज़ करती हूँ तो उसकी कवरेज में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, वो कवर नहीं करेगा उतना। मैं सिंगल भी आपको हल्का सा करके यहाँ पे शो कर देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना कवर कर पा रहा है और पेंट स्टिक के साथ का जो मिक्सचर है वो कितना कवर कर पा रहा है। तो ये जो है, अब ये मैंने हल्का सा टच किया, अगर मैं इसे पूरा एकदम टाइट तरीके से अप्लाई करती हूँ जैसे मैंने वो कंसीलर किया, तो एकदम मेरी स्किन नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो टीवी पेंट स्टिक के साथ जब मैं अपने फाउंडेशन को मिक्स करती हूँ तो मेरा बेस्ट कंसीलर तैयार हो जाता है और उसकी कवरेज भी हाई होती है। तो जी ये था तो बहुत बेस्ट ट्रिक और ये आपका तरीका जो आप लोगों को करना चाहिए। तो कंसीलर की स्टडी आप लोगों के काम की रही होगी, कंसीलर्स क्या होते हैं, करेक्टर्स क्या होते हैं। अब क्या करना है कि अप्लाई कहाँ करना है, सबसे मेन चीज़। अब अप्लाई करने के लिए हम स्पॉट्स बना लेते हैं, एरियाज़ डिसाइड कर लेते हैं। हर वो एरिया जो आपको कॉन्टूर के अलावा नज़र आ रहा है, उस सब एरिया को हमारे कंसीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो इन सब एरियाज़ को कंसीलिंग की ज़रूरत है। जब ये एरियाज़ इन्हेंस होंगे तो आपको जो है आपका कंटूर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। वैसे आपको मेरी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है उससे अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हिस्से वाइट है, मीन्स कंसील्ड नज़र आ रहे हैं, तो कितना फीचर अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को स्पॉट्स बता रही हूँ कि आप लोगों को कहाँ कहाँ कंसीलर अप्लाई करना होता है। एक ड्राइंग के तौर पे भी आप लोगों को इस चीज़ को याद रख लेना है, हाँ यार यहाँ यहाँ हमें कंसीलर लगाना होता है और ये एरियाज हमारे एकदम बड़े 3D ज़बरदस्त से नज़र आने लगते हैं। हम लाइट ऑफ करेंगे रूम की और अपने फेस पे जब हम टॉर्च करते हैं तो हमें जो हिस्सा हमें वाज़े नज़र आता है वो हमारा हाईलाइटिंग एरिया होता है, ठीक है ना। जो हिस्सा लाइट पड़ के हमें इन्हेंस हो रहा हो वो हमारा हाईलाइटेड एरिया होता है, उसे हमने हाईलाइट करना होता है। कंसीलर हम अपनी आइज़ पे भी लगाते हैं, जब हमने आई मेकअप करना होता है तो हमें आइज़ को कंसील करना भी पड़ता है। उसके बाद ही हमारा पिगमेंट जो है पॉप करता है, हमारा कोई भी कलर जो है वो तभी नज़र आता है जब हमारा कैनवस वाइट हो, ठीक है। अगर हमारी डार्क सर्कल वाली आइज़, जैसे मेरी आइज़ हैं फुली डार्क एकदम डार्क सर्कल्स, तो मैं अभी कोई भी कलर लगाऊंगी आई शेड पे तो कभी नज़र नहीं आएगा। तो मुझे अपनी आइज़ को भी प्रॉपर कंसील करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन करनी है, कंसीलर को अच्छे से समझना है। तो जी कंसीलिंग करने के लिए आपको अपने फेस के 11 एरियाज़ को कवर करना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी हम बात करते हैं इन्हेंस करने की अपनी नेक एरिया, अपनी ब्यूटी बोन, तो उसको भी आपको मैं जो है अपने अलहदा वीडियो के अंदर गाइड करूँगी हमारी, क्योंकि वीडियोस काफ़ी डिटेल हो जाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टॉपिक को समराइज़ करना पड़ता है। कोई भी टॉपिक जो है आप खुद सोचो कि एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 8 या 10 मिनट में कैसे कवर किया जाए। मेरी वीडियो लेंदी होती है क्योंकि हर चीज़ की डिटेल मैं आप लोगों को देना चाह रही होती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो जो है वो प्रिसाइज़ करूँ, आप लोग बोर भी ना हो और मेरी वीडियो अपलोड भी आसानी से हो। लेंदी होने के बाद मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपलोड हो पाती है, तो बस ये है चक्कर। अब कंसीलर को आप देखो, किसी भी कंसीलर को हम अपनी ब्रोज को शेप देने के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी कंसीलर्स के बहुत सारे यूजेज हैं। कंसीलर इज़ रिक्वायर्ड टू हाईलाइट योर ब्यूटी एरियाज़, आपकी जो ब्यूटी एरियाज़ को हाईलाइट, जो 11 पॉइंट हाईलाइट करने हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है कंसीलर। कंसीलर हमारा जो है हमारे आई शेड को पॉप करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, जैसे कैनवस बनाने के लिए, हमारा कि कैनवस बन जाए। दूसरी चीज़ कंसीलर जो है हमारी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो कंसीलर्स के बहुत सारे यूजेज हैं। कंसीलर हमारे डार्क सर्कल कवर कर रहा है, पिगमेंटेशन कवर कर रहा है, हमारे आई शेड पर लगा, आई शेड को पॉप करने के लिए यूज़ हो रहा है, हमारे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है और हमारी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए यूज़ हो रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काम की रही होगी और चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन भी की होंगी और अपने पास नोट डाउन रखिए।